कुछ इमारतें ऐसी होती है जहां ना सिर्फ कुछ वक्त गुजारा जाता है बल्कि उनके भीतर कई यादें समाई हुई होती है। यादें भी ऐसी कि इतिहास बन जाती है। अपनी स्क्रीन पर जो आप ये इमारत देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा है। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा अब रिटायर्ड हो गई है। इसकी उम्र 25 साल रही। यहाँ ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े कई फैसले हुए, बल्कि यहाँ पर बैठने वाले विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए तो ये मानो एक भावुक पल ही रहा। यहाँ बैठने वाले विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्रियों के लिए तो ये किसी पूजा स्थल से कम नहीं रहा। लंबे वक्त तक इस विधानसभा में बैठने वाले नेताओं में बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी सहित कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहाँ पर एक यादगार वक्त बिताया है। वो वक्त जिसे वो कभी भूलना नहीं चाहेंगे। हालांकि अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जहां भी होंगे वे जरूर इस विधानसभा के रिटायरमेंट के मौके पर भावुक हो गए होंगे। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का भी यही हाल रहा। वे इस मौके पर थोड़े भावुक नजर आए। रमन सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस विधानसभा भवन के साथ उनके जीवन का 23 साल का गहरा नाता जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि 15 साल मुख्यमंत्री और 5 साल विपक्ष, जबकि 2 साल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में इस सदन के वे साक्षी रहे। ये विधानसभा और इस विधानसभा के 25 साल की यात्रा में 23 साल में इसका गवाह रहा। 15 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 5 साल विपक्ष में और अभी स्पीकर के हैसियत से ये 2 साल। उन्होंने कहा कि विकास की जो बड़ी गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, चाहे वे खाद्यान्न सुरक्षा हो, पोषण सुरक्षा हो, कौशल उन्नयन हो, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र का विकास का विस्तार, उनकी आधारशिला इसी विधानसभा से रखी गई है। एक अनुभव इस विधानसभा के साथ छत्तीसगढ़ की जुड़ी है। विकास की वो सारी गाथाएं, विकास के वो सारे काम जो छत्तीसगढ़ के माइलस्टोन हैं आज, वो इस विधानसभा से बजट पास होके कार्य योजना बन के उसकी स्वीकृति हुई। जो वो माइलस्टोन है, खाद्यान्न सुरक्षा बिल, फूड सिक्योरिटी एक्ट, बाद में फूड सिक्योरिटी एक्ट को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्ट में ले आए। डॉक्टर रमन सिंह ने सत्र के अंत में अध्यक्षीय आसन को स्पर्श करते हुए प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि इसी आसन में उन्हें संवैधानिक दायित्व निभाने का अवसर मिला था। उनके जीवन की गौरवशाली उपलब्धियों में से ये एक रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि ये पुराना विधानसभा भवन पिछले 25 सालों से लगातार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता रहा है। उनके विश्वास का ये केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र इस विधानसभा भवन का अंतिम सत्र है और इसमें पूरे दिन सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने संस्मरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े सभी बड़े निर्णय, नियम और विधेयक इसी भवन में रखे गए। उन्होंने याद किया कि 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा भवन का लोकार्पण करने आए थे और 14 से 17 दिसंबर तक पहली बार शीतकालीन सत्र अब नए भवन में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री साय ने इस ऐतिहासिक पल को पुराने सदन से नए सदन तक के संक्रमण का महत्वपूर्ण पहलू बताया। इधर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सत्र के दौरान एक महत्वपूर्ण सुझाव भी रखा। आज की तकनीक के दौर में जनता को सीधे विधानसभा से जोड़ने की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा सत्र चलता है तो जनता एवं कार्यकर्ता कई मुद्दों पर सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन वे विधायकों तक पहुंच नहीं पाते या समय पर उनका जवाब नहीं मिल पाता। इसलिए ऐसी तकनीक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जनता अपने प्रश्न सीधे विधानसभा को भेज सके और विधानसभा की समितियां उन प्रश्नों का परीक्षण कर संबंधित मंत्रियों का सदस्यों से जवाब मांगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस ऐतिहासिक इमारत के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस दौरान वे पत्रकार साथियों और पुराने विधायकों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पल को 25 साल का ऐतिहासिक पल बताया।
इस विधानसभा के रिटायर्ड होने के मौके को आप किस तरीके से देखते हैं और इस इमारत के पीछे क्या आपकी भी कोई गहरी याद छिपी हुई है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार आपको काम की खबरें दिखाते रहते हैं।